पूर्ण महाकुंभ में वसंत पंचमी का तीसरा और अंतिम अमृत स्नान। वसंत पंचमी का क्या है महत्व आम लोगों के लिए, साधु संत सन्यासियों के लिए और अखाड़ों के लिए। हम महामंडलेश्वर दिनेश गिरी जी से बात कर रहे हैं जो जूना अखाड़े में महामंडलेश्वर हैं। महाराज जी, सरस्वती पूजा, वसंत पंचमी, श्री पंचमी, इसका इस अमृत स्नान में कितना महत्व है? क्या है? हमारे पूर्वजों ने, संतों ने कहा है, जहाँ संत वहाँ बसंत, और जहाँ बसंत है वहाँ संत हैं, उसके जीवन में कभी पतझड़ नहीं आ सकता। इसलिए सनातन का ये जो सबसे बड़ा महापर्व है बसंत पंचमी के दिन, आज सभी संतों ने संगम पे जिस भाव से स्नान किया है, इस भाव से भविष्य में भारत में सनातन को लेकर के विश्व गुरु की जो भावना है, हिंदू राष्ट्र की जो भावना है, गौ माता राष्ट्र माता के पद पर स्थापित हो ये भावना है, इस त्रिवेणी संगम के संकल्प को लेकर आज बसंत पे एक नया कलेवर, नई कलियां खिलने वाली हैं। और जो एक आज का स्नान का जो भाव था, अद्भुत था, आनंद का था, मौनी अमावस्या पे तनिक जो निराशा थी उसको कहीं दूर करके आज तमाम नागाओं में, आचार्यों में, महामंडलेश्वर में, संतों में, आम जनों में जो उत्साह अपार है, उसका भविष्य में परिणाम निश्चित आएगा, ऐसा हम मानते हैं। इसमें नागा सन्यासियों की सनातन की रक्षा में जो पहले विदेशी आक्रांताओं के समय भूमिका थी, वो भूमिका क्या थी और आज भूमिका क्या है? जो विदेशी आक्रांता आए, उन्होंने सनातन को जो ह्रास किया, उस पे जो भूमिका थी वो इतिहास हमारा बताता है। एक नहीं, लाखों नागाओं ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। आज लोकतंत्र का ये देश है, आज़ाद भारत है, यहाँ संविधान की व्यवस्था है, और इस संविधान की व्यवस्थाओं में नागाओं सहित सभी संतों की जो भूमिका है वो अनवरत स्थापित है। और इसी का परिणाम है कि भारत आज़ादी के बाद 60 वर्षों के बाद एक ऐसी सनातनी सरकार आई है। इसलिए आज सर कटाने की आवश्यकता नहीं है, आज नागाओं को हिंदुओं में एकता की भावना भरने की आवश्यकता है, ताकि उस एकता समरसता के भाव से हम हमारे देश को कहीं और आगे ले जाकर के विश्व गुरु पर सोने की चिड़िया पुनः स्थापित कर सके, और वो संत अभी करने वाले हैं। महाराज जी, एक और प्रश्न जनता के मन में है जो मैं आपसे पूछ सकता हूँ, वो ये कि क्या ये तीसरा और अंतिम अमृत स्नान है, इसके बाद अखाड़े कब तक रहेंगे और धर्म ध्वजाएं कब उतारी जाती हैं? ये आज अंतिम शाही स्नान बसंत पंचमी का हो गया, और इसके बाद अब से हमारे जो अखाड़े हैं, 13 में से सन्यासियों के जो 7 अखाड़े हैं, जुन्नावा, निरंजनी सहित, वो अभी बनारस काशी जाएंगे। और काशी में शिवरात्रि का जो शाही स्नान है वो काशी में, वहाँ विश्वनाथ के शरण में वहाँ होगा। इसलिए आज के शाही स्नान के बाद सभी धर्म ध्वजा, अखाड़े, देवता, नागा, सभी संत यहाँ से काशी के लिए रवाना होंगे, और शिवरात्रि के पहले वहाँ पहुँच करके शिवरात्रि का स्नान काशी में होगा। तो शिवरात्रि में फिर इसी लाव लश्कर के साथ ऐसे ही स्नान होता है वहाँ? जी, शिवरात्रि का ऐसा ही स्नान होता है। बहुत से जो संत हैं वो अपने स्थानों पे भी चले जाते हैं, क्योंकि शिवरात्रि का लगभग सभी सन्यासियों के स्थानों पे उत्सव होता है, मेला भी लगता है। लेकिन जो अखाड़े के संत हैं, वो अखाड़े के संत सभी और बनारस काशी में रहेंगे, वहाँ ऐसे ही साई निकलेगी, ऐसे ही स्नान होगा, इसी तरह के दर्शन होंगे। तो ये कढ़ी पकौड़ी की एक रस्म होती है जो खिचड़ी से शुरू होती है। अखाड़े जिस समय स्थापित होते हैं, धर्म ध्वजाएं लगती हैं, खिचड़ी का प्रसाद, भोग प्रसाद लगता है, और उसके बाद कढ़ी पकौड़े के साथ ये अखाड़े प्रस्थान करते हैं। जी, कढ़ी पकौड़े के साथ यहाँ बहुत ही आनंद के साथ, उत्साह के साथ, हम कह सकते हैं कि आज की भाषा में हम समझे तो पार्टी है। बहुत ही आनंद के साथ कुंभ का स्नान हुआ, इसलिए सभी संत महंत आपस में कढ़ी पकौड़ा का प्रसाद करके और उत्साह के भाव के साथ, और एक आगामी 3 वर्ष के संकल्प को लेकर के कि आने वाला जो कुंभ है उसकी 3 वर्ष की अवधि में हमने जो निर्णय किए हैं, उन निर्णयों को हमें समाज में, हिंदू समाज में स्थापित करने हैं। उन निर्णय के संकल्प को लेकर के कढ़ी पकौड़ों के भाव के साथ आगे हम सब रवाना होंगे। बनारस विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर के हम भारत में, समाज में रह करके सनातन की भावना स्थापित करने का हम संकल्प लेते हैं। यानी अखाड़ों की अपनी परंपरा है, और उस परंपरा के मुताबिक वो परंपराएं अनादिकाल से चल रही हैं और आगे भी अनादिकाल तक चलती रहें, इसके लिए सारा इंतज़ाम किया जाता है। क्योंकि ये परंपराएं एक गुरु से अपने शिष्य को और शिष्य से उनके शिष्य को ट्रांसफॉर्म होती हैं। यही सनातन का असली मतलब भी है, न जिसका आदि है न जिसका अंत है, और जिसका आदि अनंत नहीं वही अनंत है। कैमरामैन मोहसिन तकवी के साथ संजय शर्मा, तीर्थराज प्रयाग, आज तक।